नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जो एलएसी पर विवाद चल रहा है भारत का, वो लगातार सुर्खियां बटोरता है और ये सैन्य गतिरोध की ही वजह है, जिस वजह से कई सारी ऐसी चीनी ऐप्स हैं जिनको भारत ने बैन किया था। ये गतिरोध ही वजह बना जिसकी वजह से चीन और भारत के संबंध तो बिगड़े ही, साथ ही साथ भारत ने कई बार चीन को कठोर संदेश दिया है कि अगर हमसे पंगा लिया तो फिर हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। खैर, सैन्य गतिरोध के बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर से लगी उत्तरी सीमा पर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया, समीक्षा की और साथ ही साथ जिस तरीके से सैनिक वहां पर सजग हैं और सतर्कता से काम कर रही हैं, इसको लेकर सेना प्रमुख ने उनकी तारीफ की। इतना ही नहीं, नरवणे ने तमाम सैनिकों को सीमा के उस पार से चीनी गतिविधियों को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा है। बता दें आपको, पूर्वी लद्दाख के इलाके में एलएसी के पार चीनी सेना की हाल ही में कुछ जो गतिविधियां हैं वो बढ़ी थी और उसको देखते हुए सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने अरुणाचल सिक्किम से लगी सीमाओं का जायजा लिया और उन्होंने कहा ऐसे वक्त में ये जायजा लेना बहुत जरूरी भी है। 2 दिन की यात्रा पर गुरुवार को दीमापुर पहुंचे जनरल नरवणे ने पहले दिन अरुणाचल प्रदेश से लगी चीन की सीमाओं पर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और उसके बाद समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने जो सैनिक हैं बॉर्डर पर तैनात, उनकी तारीफ की और कहा कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन चीन बहुत ज्यादा अलर्ट है, उसकी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में आपको भी अलर्ट पर रहने की जरूरत है। वैसे आपको बता दें, जो सतर्कता है उसमें कोई गुंजाइश भारतीय सेना के जवान नहीं बरत रही हैं और इतना ही नहीं, जो भारतीय सेना के जवान हैं उन्होंने अपनी चौकसी बढ़ा दी है, दिन रात मुस्तैद हैं और चूंकि वो बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, इसीलिए हम अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। खैर, आपको बता दें, बार बार भारत चीन को कड़ा संदेश दे रहा है, कठोर संदेश दे रहा है और कह रहा है कि बाज आ जाएं, नहीं तो ये जो संबंध है ये और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वैसे आपको बता दें, जो कूटनीतिक स्तर पर भी भारत की तरफ से बार बार चीन को ये एहसास कराया जा रहा है कि वो गलत कर रहा है और अगर इस तरीके से वो गलत करता रहा तो फिर हम भी बदला लेना जानते हैं। आपको याद ही होगा, कई ऐसे चीनी ऐप्स हैं जिनको भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि चीन की तरफ से भारत को कोरोना वैक्सीन के लिए मदद की पेशकश की गई थी, जिस पर भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था। खैर, कोरोना वायरस को लेकर चीन की किरकिरी पूरी दुनिया में हो रही है और उसके बाद दूसरी तरफ गलवान घाटी पर जिस तरीके से चीन ये अपनी बदतमीजी दिखा रहा है, अपनी हेकड़ी दिखा रहा है, भारत उस हेकड़ी को अच्छे से निकालना जानता है। जो भी इस पूरे मामले पर अपडेट आती रहेगी आपको पहुंचाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।